नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। सबसे पहले देखिए तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के मौके पर पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। भगवान जगन्नाथ और बलदाऊ जी अपनी बहन सुभद्रा संग रथ पर सवार हुए। भगवान जगन्नाथ की यात्रा 53 साल बाद 2 दिनों की हो रही है। स्नान पूर्णिमा पर ठीक हुए भगवान ठीक हो चुके हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपने रथ में विराजमान होकर यात्रा पर निकले। सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ 2 दिन बाद गुड़ीचा मंदिर पहुंचेंगे। पुरी के गजपति महाराजा ने भगवान की पूजा की। गजपति महाराजा को जगन्नाथ जी का प्रमुख सेवक माना जाता है। भगवान की पूजा के बाद रथ प्रतिष्ठा के बाद पुरी के राजा दिव्य सिंह देव ने छोरा पोहरा की परंपरा पूरी की। इसमें राजा ने सोने की झाड़ से रथ को बुहारा। इस झाड़ का हत्था सोने का होता है। सबसे पहले बलभद्र का रथ खींचा गया। इसके बाद सुभद्रा और जगन्नाथ जी का रथ खींचा गया। सूर्यास्त के बाद यात्रा को विराम दिया गया। अब कल सुबह नियमित पूजा पाठ के बाद करीब 9 बजे से रथ यात्रा फिर शुरू होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के आरंभ के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। रथ यात्रा शुरू होने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने तीनों रथों की परिक्रमा कर सुख शांति की कामना की। पुरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और पूजा की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू के दौरान भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। गर्मी और उमस के बावजूद हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की इस भव्य रथ यात्रा को देखने देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। रथ यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ा। इस दौरान लोगों ने वहां से गुजर रही एम्बुलेंस को रास्ता दिया। भारी भीड़ के बीच लोगों ने वहां रास्ता बनाया और एम्बुलेंस को गुजरने दिया। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर कहा, सभी को शुभेच्छा। जय जगन्नाथ। मेरी प्रार्थनाएं उड़ीसा के लोगों के कल्याण के लिए है। झारखंड की राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन और बेटे के साथ रथ यात्रा में हिस्सा लिया। रस्ता बंधन के बाद उन्होंने रथ भी खींचा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा इस्कॉन मंदिर की तरफ से आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े अनुष्ठानों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, यह यात्रा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। आज भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर हमारे बीच आते हैं। सभी त्रिपुरा वासियों और देशवासियों को बधाई देता हूं। पटना इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय की तरफ से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, यह ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रही है। इस मौके पर कोलकाता में भी रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा से पहले पूजा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई। नीट यूजी से संबंधित कई याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इनमें नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की याचिकाएं भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 3 जगहों पर आतंकी हमला। चिन्नीगाम और मोदरगम इलाके में मुठभेड़ में सेना ने 6 आतंकियों को किया ढेर। रजौरी में भी आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आंध्र प्रदेश में एनटीआर जिले में एक सीमेंट फैक्ट्री में विस्फोट की घटना सामने आई है। घटना में कुल 16 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट की सूचना मिलने के बाद जिले के कई बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। जगयापेटा राजस्व मंडल अधिकारी ने बताया, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस घटना में करीब 16 मजदूर घायल हो गए। सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सूरत में शनिवार देर शाम सचिन इलाके में एक 6 मंजिला इमारत ढह गई। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इमारत के गिरने के बाद से एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है।
झारखंड में कल यानी 8 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। 28 जून को करीब 5 महीने बाद हेमंत को जेल से रिहा किया गया था। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहाबमा ने आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ जम्मू एम्स में विभिन्न सुविधाओं का निरीक्षण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के गुजरात में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल और अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का लोकार्पण किया। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा। राहुल गांधी ने लेटर के जरिए सीएम को पीड़ित परिवार की समस्याएं बताई। अपने लेटर में राहुल गांधी ने सीएम से मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाकर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है, कांग्रेस हर विधानसभा में कमजोर है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। बीजेपी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है। मुंबई के वर्ली से पुणे जैसा हिट एंड रन जैसा मामला सामने आया है। एंट्रिया मॉल के पास एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने स्कूटी सवार दंपति को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में महिला की हुई मौत, युवक को आई गंभीर चोटें। वर्ली पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज करते हुए सफेद रंग की बीएमडब्ल्यू कार को जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के पिता शिवसेना नेता राजेश शाह समेत 2 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को एक अन्य व्यक्ति राजेंद्र सिंह विदावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस कल इन दोनों को कोर्ट में पेश करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। घटना पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पोस्ट करते हुए लिखा, उम्मीद है कि पुलिस आरोपी को पकड़ने और उसे न्याय के कटघरे में लाने के लिए तेजी से कार्रवाई करेगी। आशा है कि शासन की तरफ से कोई राजनीतिक आश्रय नहीं मिलेगा। मौसम की स्थिति को लेकर मौसम विभाग ने कहा, मानसून सक्रिय चरण में है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना है। वहीं आने वाले 4 से 5 दिनों तक भी दिल्ली में हल्की बारिश की भी संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए कल स्कूलों में छुट्टी का ऐलान है। उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक शहरों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अयोध्या में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना है। गोवा में भी बारिश का दौर जारी है। पणजी के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति देखने को मिली। मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के अधिकांश हिस्सों में जलभराव हो गया। सड़कों पर 2 से ढाई फीट तक पानी जमा है। घरों में भी पानी घुस गया है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में बारिश और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में से आए पानी की वजह से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया। राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर 1 मीटर ऊपर बहने लगी है। वहीं कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। लखनऊ में नगर निगम जोन ने 7 विकास नगर में फिर सड़कें धंसने की खबर पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी। लोगों ने फिर हादसा होने की बात कही। मध्य प्रदेश की राजधानी रायपुर में एक होटल में युवती की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के गोरखपुर में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को रेस्क्यू करना शुरू किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवकों ने गंवाई जान। रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते समय ट्रेन की चपेट में आकर 2 युवकों की मौके पर ही हुई मौत।
बारिश की वजह से इन दिनों इंदौर में डेंगू और मलेरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग भी आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। दिल्ली के छात्र की बागपत में हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक बीए का छात्र है, जिसका अपहरण करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाए हत्या के आरोप। बिहार के गया में एक युवक का हाथों में पिस्तौल लहराते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो गया शहर के चंदौली थाना क्षेत्र के कंडी नवादा का बताया जा रहा है। झांसी में हंगामेबाज लड़कियों का वीडियो वायरल। उधार में नहीं मिली सिगरेट तो लड़कियों ने मचाया हुड़दंग, महिला दुकानदार को भी पीटा। छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों ने वन कर्मियों को अर्धनग्न कर लाठी डंडों से पीटा। साड़ी लपेटकर थाने पहुंचे वन कर्मी। उदती अभयारण्य में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम। झांसी मेडिकल कॉलेज में शव को खाते कुत्ते का वीडियो आया सामने। लापरवाही में अस्पताल प्रशासन ने पोस्टमार्टम हाउस के बाहर छोड़ा शव। 4 दिन पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को रूस की यात्रा पर होंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी करीब 5 साल बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से पहले मॉस्को की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रूस बेहद अहम यात्रा को लेकर उत्सुक है। वो इस यात्रा को भारत और रूस के आपसी संबंधों के लिए बेहद अहम मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 40 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। पीएम 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्ल नेहमर ने पीएम मोदी की यात्रा को लेकर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया की उनकी यात्रा पर पीएम मोदी का स्वागत किया। कार्ल नेहमर को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, धन्यवाद चांसलर कार्ल नेहमर। इस ऐतिहासिक अवसर पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना वास्तव में सम्मान की बात है। मैं हमारे देशों के बीच के संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर हमारी चर्चा का इंतजार कर रहा हूं। नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि वो भारत और ब्रिटेन के बीच मजबूत और सम्मानजनक संबंधों को और गहरा करने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का भी स्वागत किया। रूस ने पिछले 24 घंटों में यूक्रेन पर 55 बार एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है और 43 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गाजा में इजरायल और हमास के बीच पिछले 9 महीनों से चल रही जंग में सीजफायर की उम्मीद एक बार फिर बढ़ गई है। इजरायल के बाद हमास ने भी अमेरिका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। खबरों के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत सीजफायर 3 चरणों में होगा। नेपाल में बाढ़ और बारिश के साथ भूस्खलन ने जमकर तबाही मचाई है। इलाके में बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 11 लोगों की मौत से दहशत फैल गई है, जबकि 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी का जलवा बरकरार है। हर दिन फिल्म पर करोड़ों रुपए की बारिश हो रही है। अब प्रभास की फिल्म तेजी से 500 करोड़ क्लब की ओर बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो कल्कि 2898 एडी तेजी से 1000 करोड़ क्लब की ओर भाग रही है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाली प्रोडक्शन कंपनी विजयंती मूवीज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया, दुनिया भर में कल्कि 2898 एडी 800 करोड़ से ज्यादा कमाई कर चुकी है। मिर्जापुर सीजन 3 की स्ट्रीम के साथ भौकाल टाइट है। लंबे समय से फैंस इस सीजन का इंतजार कर रहे थे। पहले 2 जबरदस्त सीजन के बाद अब तीसरे सीजन के रिव्यू और पब्लिक रिएक्शन ये बता रहे हैं कि मिर्जापुर का सीजन भी लोगों को खूब लुभा रहा है। शादी के 14 दिनों के बाद सोनाक्षी सिन्हा को अपनी मां की याद आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी विदाई की तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट कैप्शन में लिखा है। आमिर खान ने पिछले महीने 13 जून को अपनी मां जीनत हुसैन का 90वां जन्मदिन अपने मुंबई स्थित घर पर मनाया था। इस जश्न में सुपरस्टार के करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए हैं। लगभग 1 महीने के बाद इरा ने एक प्यारे नोट के साथ जश्न की नई अनदेखी तस्वीरें शेयर की। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न सुर्खियों में बना हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने अनंत राधिका के संगीत सेरेमनी में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, जिसे लेकर पंजाब की कैटरीना कैफ, शहनाज गिल ने भी अपनी खुशी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरे T20 में 100 रन से हरा दिया। भारत ने स्पोर्ट्स
क्लब में रविवार को टॉस जीतकर पहली बैटिंग की। रोहित शर्मा की कप्तानी में टी20 विश्व कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। भारत का अगला पड़ाव चैंपियंस ट्रॉफी और WTC फाइनल 2025 है। इन दोनों टूर्नामेंट में भारत की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथ में होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद हम रोहित की कप्तानी में ही 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल जीतेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में साई सुदर्शन ने डेब्यू किया है। साई सुदर्शन भारत के उभरते हुए क्रिकेटर हैं। 23 साल की उम्र में सुदर्शन को टी20 इंटरनेशनल कैप मिली। एशिया कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान। अमरजोत कौर, शबनम शकील को टीम में नहीं मिली जगह। श्रीलंका में 19 जुलाई से शुरू हो रहा है महिला एशिया कप। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय महिला टीम खेलेगी अपना पहला मैच। 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल से भिड़ेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को हराकर यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इंग्लैंड अपने पिछले 4 टूर्नामेंट में तीसरी बार टॉप 4 में पहुंचा है।